आज की इस वीडियो में आपको क्लास 12th पोइट्री का चैप्टर 6 पढ़ाया जाएगा, जिसका टाइटल है ला बेल डेम सेंस मर्सी। ला बेल डेम सेंस मर्सी। तो पहले हम इस टाइटल की मीनिंग बताने का प्रयास कर रहे हैं। ला बेल डेम सेंस मर्सी। बेल का मतलब ब्यूटीफुल गर्ल। ब्यूटीफुल बेल मीन्स ब्यूटीफुल और डेम मीन्स गर्ल। डेम मीन्स लवर या गर्ल, अर्थात सुंदर लड़की, सुंदर प्रेमिका। सेंस मर्सी, सेंस माने विदाउट और मर्सी मीन्स दया, बिना दया की, अर्थात एक दया रहित सुंदर स्त्री, एक दया रहित सुंदर स्त्री। जॉन कीट्स का ये एक बैलेड है। ये बैलेड का मतलब एक ऐसी कविता जो एक कहानी का रूप होता है, अर्थात एक ऐसी कहानी जब एक कविता में कंपोज किया जाए उसी को हम बैलेड कहते हैं। बैलेड का मतलब क्या होता है? जब किसी कहानी को कविता के माध्यम से कह दिया जाए वही एक बैलेड होता है। तो ये एक बैलेड है, एक स्टोरी है जॉन कीट्स की। और जॉन कीट्स 26 एज में ही एक्सपायर कर गया था, छोटी सी उम्र में मर गया था। और इसी उम्र में उसे फैनी ब्रेवनी नामक एक लड़की से प्रेम हुआ, लेकिन बाद में वो प्रेम जो है बहुत लंबे समय तक नहीं चल सका और इससे वो बहुत परेशान हो गया, बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया। फिर जब वो प्रेम में असफल हो गया तो उसे बहुत निराशा हाथ लगी, बहुत ही निराश हुआ, फिजिकल डिस्ट्रेस हुआ वो अपने उस डिसअपियर रिगार्डिंग द फेयर लव से। इस तरह से इस कविता में भी उसने वही बताने का प्रयास किया है कि एक सुंदर स्त्री है जो बिना दया की है, उसे धोखा दे देती है। द पोएम इज ए सैड स्टोरी ऑफ ए नाइट। यह कविता एक सरदार, जिसे रिफ़र किया गया खुद जॉन कीट्स ने खुद के लिए कहा है, एक सरदार की है, एक दुख कहानी है, दुखपूर्ण कहानी है जो एक सुंदर स्त्री से धोखा मिलने पर कंपोज किया गया है। वह कवि जो है चारागाह में टहलते समय एक सुंदर स्त्री से मिलता है, उसके आकर्षण बाल से वह आकर्षित हो जाता है और उससे प्रेम कर बैठता है, लेकिन बाद में उसे वह धोखा दे देती है। तो कविता के पहले स्टैंजा में आते हैं, ओ व्हाट कैन एल दी, ओ व्हाट कैन एल दी नाइट एट आर्म्स। नाइट का मतलब क्या होता है? बहादुर योद्धा। एट आर्म्स का मतलब क्या होता है? सशस्त्र, अर्थात शस्त्रों से सुसज्जित। हे शस्त्रों से सुसज्जित योद्धा, व्हाट कैन एल दी। एल मीन्स ट्रबल्स, परेशानी। दी माने तुमको, तुम्हें कौन सी परेशानी हो सकती है? कवि ने क्या कहा कि हे सशस्त्र योद्धा, तुम्हें कौन सी परेशानी हो सकती है? तुम तो सशस्त्र हो, अर्थात तुम्हारे पास तो शस्त्र हैं, तुम्हारे पास तो ज्ञान है, फिर भी तुम्हें क्या परेशानी हो सकती है? एलोन एंड पैरेलली लॉइटरिंग। एलोन अकेले, पैरेलली दुखी होकर के, लॉइटरिंग भ्रमण कर रहे हो। लॉइटरिंग मतलब वॉन्डर विदाउट एनी एम, अर्थात तुम बिना किसी उद्देश्य के दुखी होकर के यहाँ क्यों भ्रमण कर रहे हो? तुम दुखी होकर के बिना किसी उद्देश्य के यहाँ क्यों भ्रमण कर रहे हो? द सेज हैज़ विदर्ड फ्रॉम द लेक। कभी पूछता है उस सशस्त्र योद्धा से, कहता है कि हे सशस्त्र योद्धा, तुम्हें क्या परेशानी हो सकती है? तुम अकेले और दुखी होकर के निरुद्देश्य यहाँ क्यों भ्रमण कर रहे हो? द सेज हैज विदर्ड फ्रॉम द लेक एंड नो बर्ड सिंग्स। सेज हैज विदर्ड फ्रॉम द लेक। सेज का मतलब घास होता है। लेक माने झील के किनारे की जो घास थी, विदर्ड ड्राई अप, सूख चुकी हैं। झील के किनारे की जो घास है वो भी सूख चुकी हैं। एंड नो बर्ड सिंग्स, और कोई पक्षियां गीत भी नहीं गा रही हैं। ऐसे समय में भी, अर्थात इस ठंड मौसम में, तुम यहाँ अकेले दुखी होकर के क्यों भ्रमण कर रहे हो? तुम यहाँ अकेले दुखी होकर के क्यों भ्रमण कर रहे हो?
इस सेकंड स्टैंजा में भी जब पहले स्टैंजा के माध्यम से कवि ने सशस्त्र योद्धा से प्रश्न किया लेकिन उसे कोई आंसर नहीं मिला, तो इस सेकंड स्टैंजा के माध्यम से फिर से कवि जो है उस योद्धा से प्रश्न करता है, कहता है ओ व्हाट कैन एल दी नाइट एट आर्म्स। वही मीनिंग, हे सशस्त्र योद्धा तुम्हें क्या परेशानी हो सकती है, हे सशस्त्र योद्धा तुम्हें क्या परेशानी हो सकती है। सो हैगर्ड एंड सो वो बिगान, तुम इतने चिंतित और इतने थके हुए क्यों लग रहे हो, तुम इतने चिंतित और इतने थके हुए क्यों लग रहे हो। दी स्क्वेरल्स ग्रैनरी इज फुल, जबकि गिलहरियों ने भी अपने स्टोर को, अपनी ग्रैनरी को, अपने स्टोर को अनाजों से भर लिया है, अपने भंडारे को भर लिया है। एंड द हार्वेस्ट डन, और फसल की कटाई भी हो चुकी है। ऐसे मौसम में, इतने ठंड में तुम यहाँ पर्वत के आसपास क्यों भ्रमण कर रहे हो। लेकिन फिर से सशस्त्र योद्धा ने कवि के इन प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं दिया। तो फिर से थर्ड स्टैंजा के माध्यम से भी कवि सशस्त्र योद्धा से प्रश्न करता है, कहता है आई सी ए लिली ऑन दाई ब्रो। लिली का मतलब कुमुदनी का पुष्प होता है, और जो सफ़ेद रंग का होता है आपको पता है, सफ़ेद रंग दुख का प्रतीक है। तो यहाँ कहा कि आई सी ए लिली ऑन दाई ब्रो, तुम्हारे ललाट पर मैं सफ़ेदी देख रहा हूँ, अर्थात तुम्हारे भौहों पर, तुम्हारे ललाट पर क्या है, तुम्हारे माथे पर चिंता दिखाई पड़ रही है। विथ एंग्विश मॉइस्ट एंड फीवर ड्यू, तुम बुखार से और मानसिक चिंता से परेशान प्रतीत हो रहे हो, ऐसा लग रहा है तुम्हें मानसिक चिंता है, फीवर है। एंड ऑन दाई चिक्स अ फेडिंग रोज, और तुम्हारे गालों में जो लाल रंग का एक लालिमा हमेशा दिखाई पड़ती थी, जो तुम्हारे गालों की लाली थी, फास्ट विदर टू, वो भी अब धीरे धीरे सूखता चला जा रहा है। हे सशस्त्र योद्धा तुम इतने परेशान क्यों हो। ऊपर की 3 पंक्तियों के माध्यम से कवि द्वारा प्रश्न किया गया सशस्त्र योद्धा को, और फोर्थ स्टैंजा में कवि जो है कवि के प्रश्नों का उत्तर दे रहा है। कवि के प्रश्नों का आंसर देते हुए सशस्त्र योद्धा कहता है आई मेट ए लेडी इन द मीड्स। मीड्स का मतलब होता है ग्रासलैंड, चारागाह। कहता है हे कवि, आई मेट मैं मिला, अ लेडी एक महिला से, इन द मीड्स चारागाह में, मैं चारागाह में, अर्थात मीड्स में, ग्रासलैंड में, समतल मैदान में टहलते समय मैं एक महिला से मिला। फुल ब्यूटीफुल अ फेरीज चाइल्ड, फुल ब्यूटीफुल बहुत ही अधिक सुंदर थी, सुंदरता से परिपूर्ण थी। अ फेरीज चाइल्ड इतनी सुंदर थी, ऐसा लगता था वो किसी फेरी की चाइल्ड, किसी परी की लड़की हो, परी की बच्ची हो। हर हेयर वाज लॉन्ग, उसके बाल कैसे थे, लंबे थे, जो सुंदरता का प्रतीक है। हर फुट वाज लाइट, मीन्स शी वाज मूविंग वेरी स्लोली एंड स्लोली, बहुत ही धीरे धीरे से चल रही थी, हल्के हल्के कदमों से चल रही थी, ये भी सुंदरता का ही प्रतीक है। एंड हर आइज वर वाइल्ड, और उसकी आंखें उन्मुक्त थी, स्वतंत्र थी, ऐसा लगता था वो प्रेम करना चाह रही हो। इस फोर्थ स्टैंजा में सशस्त्र योद्धा ने कवि के प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहता है कि मैं चारागाह में एक महिला से मिला, वह बहुत ही सुंदर थी, अत्यधिक सुंदर थी, ऐसा लगता था कि वह किसी परी की बच्ची हो। उसके बाल बहुत ही लंबे थे, वह धीरे धीरे कदमों से चल रही थी, और उसकी आँखों में उन्मुक्त था, प्रेम का भाव भरा हुआ था, उसकी आंखें चंचल थी, स्वतंत्र थी, ऐसा लगता था वो प्रेम आतुर हो, प्रेम करना चाह रही हो। फिफ्थ स्टैंजा में भी कवि के द्वारा किए गए प्रश्नों का उत्तर देते हुए यहाँ से सशस्त्र योद्धा फिर से कहता है कि जब मुझे ऐसा लगा कि वह मुझसे प्रेम करना चाह रही हो, उसकी आंखें चंचल थी, उसकी आंखों से ऐसा आभास हो रहा था वो प्रेम करना चाह रही हो, तो मैंने भी उसे प्रपोज करने के लिए कुछ किया। क्या किया? आई मेड अ गारलैंड फॉर हर हेड, उसके जूड़े के लिए, उसके बालों के लिए मैंने एक माला तैयार किया। एंड ब्रेसलेट्स टू, और कंगन भी बनाया।
and fragrant zone or zone means such type of ornaments that is used to wear around the waist. कहने का मतलब क्या हुआ, एक ऐसा गहना होता है जिसे औरतें जो है अपने कमर के आसपास पहनती हैं, अपने कमर के चारों तरफ पहनती हैं। तो महकती हुई करधनी भी, जिसे हम करधनी कहते हैं, महकती हुई करधनी भी मैंने उसके लिए बनाया। सी लुक्ड, और जब मैंने उसे दिया तो सी लुक्ड एट मी एज सी डिड लव, मुझे इस तरह से वह देख रही थी मानो वह मुझसे प्रेम करती हो। एंड मेड अ स्वीट मोन, और एक प्रेमपूर्ण आह उसने भरा, एक प्रेमपूर्ण आह उसने लिया। आई मेड अ गार्लैंड फॉर हर हेड, मैंने उसके बालों के लिए, उसके जूड़े के लिए एक माला तैयार किया, एक कंगन बनाया, महकती हुई करधनी भी बनाया, और मुझे वह इस तरह से देख रही थी कि मानो वह मुझसे प्रेम करती हो, मानो वह मुझसे प्रेम करती हो। और एंड मेड अ स्वीट मोन, और एक प्रेमपूर्ण आह भी उसने भरा। कुछ स्टैंजा नंबर 6 में फिर से सशस्त्र योद्धा जो है फिर से प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहता है कि आई सेट ऑन माई पेसिंग स्टेड, आई सेट हर ऑन माई पेसिंग स्टेड, आई सेट हर, मैंने उसे बैठा लिया। कहाँ? ऑन पेसिंग, पेसिंग माने तेज गति से, स्टेड माने हॉर्स, तेज गति से चलते हुए घोड़े पर मैंने उसे क्या किया? बैठा लिया। एंड नथिंग, और कुछ भी नहीं किया, एंड नथिंग, और कुछ भी नहीं किया, एल्स सा ऑल डे लॉन्ग, सिवाय उसे देखने के, ऑल डे लॉन्ग पूरे दिन भर, अर्थात मैंने उसे देखने के अलावा पूरे दिन भर कुछ किया नहीं। फार साइड लॉन्ग वुड सी बेंड, वह भी एक तरफ झुकी रही, एंड सिंग ए फेरी सॉन्ग, और परियों की गीत गाती रही। कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि वह मेरी बाहों में झुकी रही और परियों की गीत गाती रही। स्टैंजा नंबर 7 में फिर से कवि के द्वारा किए गए प्रश्नों का उत्तर देते हुए सशस्त्र योद्धा फिर से कहता है कि सी फाउंड मी रूट्स ऑफ रिलाइस स्वीट, उसने मुझे मीठे कंदमूल खिलाए, उसने क्या किया? मुझे मीठे कंदमूल खिलाए, एंड हनी वाइल्ड, और एक विशेष प्रकार का दैवीय शहद खिलाया, एंड मन्ना ड्यू, और एक विशेष प्रकार का भोजन भी उसने मुझे पिलाया, कराया, खिलाया। एंड श्योर इन लैंग्वेज स्ट्रेंज सी सेड आई लव दी ट्रू, स्पष्ट और विचित्र भाषा में उसने मुझसे कहा कि आई लव दी ट्रू, हे पुरुष मैं तुमसे सच्चा प्रेम करती हूँ, हे पुरुष मैं तुमसे सच्चा प्रेम करती हूँ। सी फाउंड मी रूट्स ऑफ रेलिश स्वीट, उसने मुझे मीठे कंदमूल खिलाए, हनी वाइल्ड जंगली शहद खिलाया, मन्ना ड्यू विशेष प्रकार का दैवीय भोजन कराया, एंड श्योर इन लैंग्वेज स्ट्रेंज सी सेड, स्पष्ट और विचित्र भाषा में उसने मुझसे कहा कि मैं तुमसे सच्चा प्रेम करती हूँ। सी टुक मी टू हर एल्फिन ग्राट, सी टुक मी, वह मुझे ले गई, टू हर एल्फिन ग्राट, अपनी रहस्यमय गुफा में। ग्राट मीन्स के, एल्फिन का मतलब जहाँ पर भूत पिशाच रहते हैं, अर्थात रहस्यमय आप कह सकते हैं। पिशाचों से भरे हुई गुफा में वह मुझे ले गई, रहस्यमयी गुफा में ले गई। एंड देयर, और वहाँ सी वेप्ट, वह रोने लगी, एंड साइड फुल शोर, और दुख व्यक्त करने लगी, आह भरने लगी, दुख से आह भरने लगी। एंड देयर, और वहाँ आई सट हर वाइल्ड आइज, उसकी चंचल आँखों को, उस प्यार से प्रेम से उन्मुक्त आँखों को मैंने बंद कर दिया, विथ किसेस 4, 4 बार चुंबन लेकर के उसकी आँखों को, उसकी चंचल आँखों को मैंने 4 बार चुंबन लेकर के बंद कर दिया। कवि कहता, यहाँ पर सशस्त्र योद्धा कहता है कवि, जब वह मुझे अपने रहस्यमय गुफा में लेके गई, वहाँ वह रोने लगी, वहाँ वह दुख जो है व्यक्त करने लगी, और मैंने उसकी चंचल आँखों को, प्यार से उन्मुक्त आँखों को 4 बार चुंबन लेकर के बंद कर दिया। इस नेक्स्ट स्टैंजा में फिर से सशस्त्र योद्धा कहता है,
एंड देयर, और वहाँ, सी लल्ड मी एस्लीप, उसने मुझे लोरी गा के सुला दिया। फिर क्या किया उसने, जब मैंने उसका चुम्बन लेकर के आंखों को बंद किया तो उसने मुझे वहाँ लोरी गा के एस्लीप, सुला दिया। एंड देयर, और जब मैं सोया, जब मुझे नींद लगी तो आई ड्रीम, मैंने स्वप्न देखा, आह ओ बिटाइट, भयंकर स्वप्न था, दुख से भरा हुआ स्वप्न था। द लेटेस्ट ड्रीम आई एवर ड्रीम, वह मेरा नवीनतम स्वप्न था, वह मेरा हाल ही का स्वप्न था जो मैंने देखा था, जो मैं आपसे बता रहा हूँ। ऑन द कोल्ड हिल साइड, उस ठंड से भरे हुए पर्वत के आसपास, ठंडे पर्वत के आसपास, वह मेरा नवीनतम स्वप्न था, हाल ही का स्वप्न था जो मैं आपको बता रहा हूँ। फिर से नेक्स्ट स्टेंजा में सशस्त्र योद्धा फिर से कहता है, क्या कहता है कि आई सा, जब मैं स्वप्न देखा वहाँ, उस स्वप्न को यहाँ एक्सप्लेन कर रहा है इस स्टेंजा में, स्वप्न को बता रहा है कि उसके स्वप्न क्या थे। कह रहा है आई सा पैल किंग्स एंड प्रिंसेस टू, मैंने वहाँ दुख से भरे हुए राजाओं और राजकुमारों को देखा, दुखी राजाओं और राजकुमारों को देखा। अपने स्वप्न में मैंने दुखी राजाओं और राजकुमारों को देखा, पैल वैरियर्स, दुखी योद्धाओं को भी देखा, और डेथ पैल वर दे आल, वे सभी शव के समान पीले हो गए थे, ऐसा लग रहा था वो सब मर चुके हैं, शव के समान वो सभी पीले थे। और दे क्राइड, वो सभी चिल्ला रहे थे, ला बैल डैम सेंस मर्सी हैड दी इंथ्राल, वो सभी चिल्ला रहे थे कि यह दया रहित सुंदर स्त्री, यह दया रहित सुंदर महिला ने तुम्हें भी थ्राल कर लिया, तुम्हें भी ट्रैप कर लिया, तुम्हें भी अपने कब्जे में ले लिया, तुम्हें भी जाल में फंसा लिया। इस स्टैंजा में कवि ने, सशस्त्र योद्धा ने अपने स्वप्नों को एक्सप्लेन किया है। स्वप्न में उसने क्या देखा, कहा कि मैंने स्वप्न में दुखी राजाओं राजकुमारों को देखा, दुखी योद्धाओं को देखा, वो सभी शव के समान पीले लग रहे थे, और सभी वो चिल्ला के हमसे कह रहे थे, बता रहे थे कि यह दया रहे सुंदर महिला ने तुम्हें अपने कैद में कर लिया है, तुम्हें अपने कैद में कर लिया है। नेक्स्ट स्टैंजा में फिर से उसी स्वप्न के विषय में यहाँ पर सशस्त्र योद्धा कहता है कि आई सा देयर स्टार्व्ड लिप्स इन द ग्लूम, मैंने अंधकार में, अंधेरे में, मैंने उनके भूख से तड़पते हुए होंठों को देखा, विथ हॉरिड वार्निंग गैप्ड वाइड, जो खुले हुए मुंह से भयंकर चेतावनी दे रहे थे। एंड आई अवोक, मैं जग गया, एंड फाउंड मी हियर, अपने आप को यहाँ पाया, ऑन द कोल्ड हिल साइड, इस ठंडी पर्वतीय क्षेत्र के पास में। जब मैं वहाँ जगा तो मैं अपने आप को यहीं ठंड से भरे हुए पर्वत क्षेत्रों के आसपास मैंने खुद को पाया। एंड दिस इज़ वाई, और इसीलिए हे कवि, इसीलिए आई सजर्न हियर, मैं यहाँ भ्रमण कर रहा हूँ, एलोन एंड पैरेलली लॉइटरिंग, अकेले और दुखी होकर के निरुद्देश्य भ्रमण कर रहा हूँ। दो यद्यपि द सेज हैज़ विदर्ड फ्रॉम द लेक, झील के आसपास की घास सूख चुकी है, एंड नो बर्ड सिंग्स, और कोई पक्षियाँ गीत भी नहीं गाती हैं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ भ्रमण कर रहा हूँ। यह कविता जो है बहुत ही रोमांटिक है, और ये कविता, इस कविता के माध्यम से जॉन कीट्स ने अपने प्रेम संबंध के विषय में दर्शाया है, किस लिए वह दुखी था। ये कविता आपको अच्छे से आ गई होगी, मैं ऐसा ही होप करता हूँ। थैंक यू।